हाय फ्रेंड्स, मैं विजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ओकुल क्लासेस में। आज हमारा सी सेट का फर्स्ट सेशन है। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे सी सेट का इंट्रोडक्शन और स्ट्रेटेजी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं अपने आप के बारे में एक थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं आपको, क्योंकि हमारा फर्स्ट क्लास है और आगे के क्लासेस में मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। तो इस वजह से थोड़ा बहुत मेरे बारे में भी आप जान सकते हैं कि मेरा नाम है अभिजीत कुमार, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। मैं बीटेक हूँ और उसके बाद मैंने आईएम किया है कोझिकोड से। ठीक है, मेरा एमबीए है फ्रॉम आईएम कोझिकोड। उसके अलावा मैंने एसबीआई ज्वाइन किया था। ठीक है, मैंने 4 से 5 साल एसबीआई में काम किया है। फिर मैंने रिजाइन करके अभी मैं करेंटली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया एक बेसिक इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। अब हम देखते हैं थोड़ा सी सेट के बारे में। ठीक है, सी सेट है क्या और हम क्यों इसको देने वाले हैं। ठीक है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। देखिए, सी सेट फुल फॉर्म सबको पता होगा, जो भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं हमारे साथ उनके लिए भी यूजफुल है, और जो डेफिनेटली जिनको पता है पहले से उनके लिए भी यूजफुल है कि अभी लेटेस्ट ट्रेंड कैसा है और हमें कैसे इसको स्ट्रेटेजाइज करके आगे बढ़ना। तो देखिए, सी सेट का फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपका जो यूपीएससी है वो आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट करता है। ठीक है, आपके मेंटल एबिलिटीज को, ठीक है, आपके जनरल इंटेलिजेंस को बस वो चेक करना चाहता है। आपका अप्रोच देखता है कि भाई आपने जो 10th तक पढ़ा है वो सही पढ़ा था या फिर मतलब कुछ गड़बड़ है। ठीक है, उसका मेन एम इस पेपर को इंट्रोड्यूस करने का यही है। इसको एज अ जीएस2 भी हम जानते हैं। ठीक है, यूपीएससी का जीएस2 पेपर है। दिस इज ओनली अ क्वालिफाइंग इन नेचर। ठीक है, इसमें आपको एक फिक्स स्कोर लाना है। उतना स्कोर आपने ला लिया, आपको मतलब नहीं कि बाकी बच्चे कितना ला रहे हैं, एज लाइक कंपेयर टू जीएस1। ठीक है, इसमें आपको बस एक, फिर जैसे स्कूल में होता था ना कि 100 में 40 ले आए भैया पास कर गए, इसमें भी आपका वही काम है कि अगर इतना नंबर आप ले आए हैं, ठीक, इतने मार्क्स आपने स्कोर कर लिए हैं, इफ यू हैव अचीव्ड अ डेफिनेट स्कोर इन दिस पर्टिकुलर पेपर, आपका ये पेपर क्वालिफाई हो गया है, यू आर गोइंग अहेड। ठीक है, गोइंग अहेड मीन्स आपका पहला पेपर का मार्क्स काउंट होगा। ठीक है, यू आर क्वालिफाइड। अगर आपने पहला पेपर क्वालिफाई कर गया है तो आप क्वालिफाइड। ठीक है, ये आपका हो जाता है सी सेट। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में हम थोड़ा आगे और डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये तो बेसिक थिंग है, सबको पता है। सीसेट और सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2011 टू टेस्ट कैंडिडेट्स एनालिटिकल स्किल्स। ठीक है, ये आपका एनालिटिकल स्किल्स को चेक करता है। सेकंड पेपर होता है आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का, ऑफिशियली इट इज नोन एज जीएस2। ठीक है, इसमें अब क्या होता है, 80 क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, टोटल आपको 80 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, टाइम आपको 2 घंटे दिए जाते हैं। 2 आवर्स का टाइम होता है। नेगेटिव मार्किंग, यस नेगेटिव मार्किंग है इसमें। 1/3 आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा अगर आपने रॉन्ग आंसर कर दिया है। ठीक है, अगर आपने रॉन्ग आंसर किया है तो आपका 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, टाइप ऑफ एग्जाम ऑफलाइन रहता है। ठीक है, डेट ऑफ सी सेट इस बार का तो देखिए 10 अक्टूबर 2021 है। ठीक है, और लैंग्वेज आपका क्या है, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 होते हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चन है। ठीक है, 80 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स। ठीक है, तो ईच क्वेश्चन कितने हो गए, ईच क्वेश्चन आपके 2.5 मार्क्स कैरी करते हैं। ईच क्वेश्चन आपके 2.5 मार्क्स, यानी कि हर एक क्वेश्चन का वैल्यू 2.5 नंबर का। ठीक है, आपको कितना क्वालिफाई करना है, 66 मार्क्स लाने हैं। ठीक है, आपको लाने हैं 66 मार्क्स, यानी कि 200 में आपको सिर्फ 66 मार्क्स लाने हैं। इतना ही है। 33% इन्होंने क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा है, 100 में 33 तो 200 में 66 सिंपल परसेंटेज है और कुछ नहीं। ठीक है, अब आपको एग्जैक्टली कितना करना है। ठीक है, जैसे कि अगर आपका 80 क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसमें से आपको कम से कम, ठीक है, अगर आपको लाने हैं 66 मार्क्स तो आपको 26 से 27 क्वेश्चन सही करने होंगे। ठीक है, आपको इतने क्वेश्चन सही करने होंगे। लेकिन क्या ये गारंटी है कि अगर आप 80 में से 26 क्वेश्चन बनाओगे तो 26 में 26 सही होगा भाई? 100% एक्यूरेसी क्या आप गारंटी कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता। मैं भी जाकर के नहीं कंफर्म कर सकता। हो सकता है कुछ एक सिली मिस्टेक्स डेफिनेटली हो जाए। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, यहां पर हमारे पास बेस्ट जो होता है वो 40 अटेम्प्ट
इज अ गुड अटेम्प्ट, ठीक है, विथ 85 to 90% एक्यूरेसी, ठीक है। अगर आपने इतना कर दिया है, यू आर डेफिनेटली क्वालिफाइड फॉर GS2 पेपर, ठीक है। आपको कहीं और कोई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका क्वालिफाइड हो गया। तो हमें क्या करना है, 80 में से 40 यानी कि 50% क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है। अभी भी आप 50% क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, देखिए, ठीक है। तो पेपर उतना ही इजी है, इसलिए कि 50% क्वेश्चन भैया मुझे टच ही नहीं करना है, ठीक है। मैं तो बस 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट अगर कर दूं विथ 85 to 90% एक्यूरेसी, आई एम गोइंग थ्रू, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेपर और पैटर्न के बारे में, ठीक है। क्लियर है? किसी को डाउट होगा डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मैं आपके साथ हूँ। कोई भी आप डाउट हो आप प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से पैटर्न एग्जाम का सबको क्लियर है, कैसे हमें स्ट्रेटेजाइज करना है, कितना हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये है ओवरऑल सी सेट के पेपर के बारे में, ठीक है। अब चलिए सी सेट का हमारा सिलेबस क्या है, ठीक है। उससे पहले ट्रेंड एंड एनालिसिस, ठीक है। मैंने एक ट्रेंड एंड एनालिसिस का टेबल बना दिया है, ठीक है। अब देखिए आपका इसमें आता क्या है, मैथ्स एंड बेसिक न्यूमेरिकल, ठीक है, यानी कि मैथमेटिक्स बोल सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। ये हो गया आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिर डिसीजन मेकिंग और डेटा, ठीक है। ये पार्ट, ठीक है, और ये पार्ट, ठीक है। ये तीनों पार्ट मैं आपका कंफर्म करा दूंगा, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस ऑल्सो। अब इससे क्वेश्चंस आते नहीं है, बट इसको हम ओवरऑल हल्का सा थोड़ा टाइम देकर के देख लेंगे। बट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है 1 and 2, ये दोनों में मैं आपको काफी इतना कर दूंगा कि भाई आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने वीडियोस देख लिए तो आप कंफर्म क्वालिफाई करोगे, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए मैं 1 and 2 आपका डेफिनेटली ये दोनों मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। 3 और 4 के बारे में मैं आपको इतना करा दूंगा कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप कर दोगे, ठीक है, आप कर दोगे। तो ये, तो आप देख सकते हैं ईयरली ट्रेंड, ठीक है। मैंने लास्ट 10 ईयर्स का ट्रेंड डाला है आपको कि अभी देखिए लेटेस्ट ट्रेंड का क्या है कि 42 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ से, ठीक है। 42 क्वेश्चन जा रहे हैं मैथ से, 12 क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग से, 26 आए हैं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, ठीक है। तो यहाँ पर 42 प्लस 12 कितना हो गया, 54 क्वेश्चन, ठीक है, 54 क्वेश्चन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट ईयर भी देख सकते थे 32 प्लस 18 थे, ठीक है। इस ईयर में 18 हो गया, 22 हो गया और एक डीआई भी आ गया, ठीक है। डीआई में इसने 14 क्वेश्चन डाल दिए, तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। हो सकता है देखिए 2 ऑल्टरनेट ईयर में या 1 ऑल्टरनेट ईयर में ये डाल रहा है, तो अब 2 साल से इसने डाला नहीं है। हो सकता है कि इस बार ये डीआई का कुछ क्वेश्चन डाल दे तो हम इसको मिस नहीं करेंगे, ठीक है। बेसिक डीआई पूछता है और मैं आपको बेसिक करवा दूंगा, इतना करवा दूंगा हर एक ग्राफ कि आप फैमिलियराइज हो जाओगे, वहां पे करके ही आओगे, ठीक है। इसके लिए आप हम पे भरोसा रखो और बस हमारे वीडियोस को फॉलो करो, ठीक है। उससे अलावा आपको कुछ नहीं करना है, बाकी काम हम कर देंगे, ठीक है। फिर देखिए 28 और 22 यहाँ भी आपके करीब 50 क्वेश्चन आ गए, यहाँ भी आपके करीब मतलब 50 क्वेश्चंस के अराउंड तो रह ही रहे हैं, ठीक है। तो आपका ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस बन जाता है, ठीक है। क्लियर है आपको ट्रेंड्स एंड एनालिसिस कैसा है हमारा, ठीक है। आप इसको बार बार देख सकते हैं जानने के लिए कि आप कैसे प्रिपरेशन पे आगे बढ़े। चलिए अब हम मैथ्स और रीजनिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि हम कैसे करने वाले हैं। इसमें एक और टॉपिक ऐड कर दीजिएगा कि डीआई मैं आपको कराऊंगा, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। सबसे पहले परसेंटेज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसमें से क्वेश्चंस हर साल 2 से 3 या 4 तक क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज, और इसके ऊपर इसका यूसेज भी बहुत है, ठीक है, इसका एप्लीकेशन भी बहुत है। तो परसेंटेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। मैथमेटिक्स में अगर आपको समझना है तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको आराम से करेंगे, ठीक है, लेकिन उतना ही करेंगे जितना हमें जरूरत है, ठीक है। ऐसा नहीं कर देंगे कि मैं आपको बिल्कुल कैट लेवल का बता रहा हूँ या बैंक एग्जाम्स के बारे में बता रहा हूँ, नहीं। जितना आपके लिए जरूरत है मैं उतना ही बताऊंगा आपको, और आपको उतना ही करना है, ठीक है। स्मार्ट वे में हमें प्रिपेयर करना है, ये नहीं कि सब कुछ पढ़ते रहना है, ठीक है। उसी के लिए आपको ये वीडियोस हेल्पफुल होंगे कि आप
आपको 10 बुक झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा को कंपाइल करके और प्रीवियस ईयर सारे में 10 साल के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है, टॉपिक वाइज डिस्कस करूंगा और आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि भाई क्वेश्चंस आते किस पैटर्न के, ठीक है। फिर आपको एग्जाम जब दोगे तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा कि हाँ भाई ऑलरेडी ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन तो मैंने किए हुए हैं। जब आपने इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन किए हुए हैं तो आपको तो प्रॉब्लम आने ही वाली नहीं, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है आपका प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, ठीक है, सिंपल सिंपल टॉपिक है, एवरेज, एचसीएम, एलसीएम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है, ट्रेन्स है, ठीक है, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीआई, नंबर सिस्टम एंड मेट्रिक। नंबर सिस्टम जो है ना आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम्स। वहां पर टाइम, स्पीड, डिस्टेंस भी काफी इंपॉर्टेंट होता है आपका, ठीक है, एसआईसीआई, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको आते हैं, ठीक है, ट्रेन्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ कुछ चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको उन क्वेश्चन उसमें से हर साल क्वेश्चन आ ही आ रहे हैं, ठीक है, वो मैं आपको चैप्टर कराते वक्त बता दूंगा और मैं हर एक चैप्टर को उसी हिसाब से इंपॉर्टेंस दूंगा जिस हिसाब से यूपीएससी उसको इंपॉर्टेंस दे रहा है, ठीक है। और हर एक चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डेफिनेटली सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई प्रीवियस ईयर के लिए क्या करना। प्रीवियस ईयर के मैं लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है, लास्ट 10 ईयर्स के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल का हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका मैथमेटिक्स का, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस है क्यूब्स एंड डाइस, ठीक है, कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, सीरीज, ठीक है, सीरीज हो गया आपका नंबर सीरीज, ठीक है, ये काफी फेवरेट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, यूपीएससी के काफी फेवरेट है ये, क्योंकि इसमें आपका बहुत बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका एनालिटिकल स्किल चेक होता है, ठीक है। आपको कोई सीरीज दे दिया, ठीक है, 1, 5, 7, 9, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ, ठीक है, अब आपको बोलेगा कि भाई ये क्वेश्चन में ये क्या, ठीक है, यहाँ पर एक 3 डाल देते हैं, ठीक है, 1, 3, 5, 7, ठीक है, 1, 3, 5, ठीक है, तो 2 का गैप है, हमने एनालाइज कर लिया तो 7 + 2 यहाँ, ये बस एक आपको बताने का है। इसमें सीरीज होते हैं, मैं आपको वो बताऊंगा कि पकड़ते कैसे, ठीक है, कि हम कैच कैसे करते हैं, कि इस सीरीज में लगाना क्या है, मल्टीप्लीकेशन लगाना है, माइनस करवाना है, ठीक है। इसके सिंपल 5 से 6 रूल्स, टोटल 6 रूल्स होते हैं एक्चुअली, ठीक है। अगर आप इन 6 रूल्स को अप्लाई करेंगे तो हर एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बन जाएगा। तो सीरीज में आपको करवा दूंगा, कहीं भी देखिए मैं आपको कुछ रटवाने वाला नहीं हूँ, ठीक है, कि भाई ये ट्रिक है वो ट्रिक है, कुछ नहीं, हम बेसिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जो बेसिक फॉर्मूला हमने 9th 10th में पढ़ा है उसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, और कॉन्सेप्ट का, ठीक है, और मैं आपका कॉन्सेप्ट इतना पक्का कर दूंगा कि आप इजिली क्वेश्चन सॉल्व कर, ठीक है। कहीं कोई अननेसेसरी हम हर एक 10 फॉर्मूलाज किसी चैप्टर में मैं आपको करवाऊंगा ही नहीं, दैट इज नॉट माई टाइप, ठीक है। बिना फॉर्मूला के मैं आपको इतने बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज एक एक लाइन में आपका सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि टाइम भी आपके पास एम्पल है, ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत है नहीं, इट्स एनफ टाइम, ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको एनफ टाइम मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे है ब्लड रिलेशंस, कि भैया एक के पिताजी हैं, उनकी नीस है, फलाना है, तो ठीक है, तो ए और बी के बीच में बताओ रिलेशन क्या है, ठीक है, तो इसके ऊपर हम करेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट है जो हर साल आते ही आते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया, सिलोगिज्म है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिलोगिज्म आपका काफी इंपॉर्टेंट है। पजल्स है, ठीक है, पजल सिंपल पजल्स हम करेंगे, कॉम्प्लेक्स पजल्स नहीं करेंगे। सिंपल पजल का मैं आपको तरीका बता दूंगा कैसे करने। डिसीजन बेस्ड क्वेश्चन, डिसीजन आपने ऊपर पढ़ा भी था, ठीक है, मैंने आपको बोला था भी आप भी नहीं रहे हैं, बट हम थोड़ा सा इसको देख लें, ठीक है, अभी ये करंट में ट्रेंड में नहीं चल रहा, ठीक है, बट हम इसको थोड़ा देख लें। सिंबल चेंज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और क्लॉक, ठीक है, ये आपका हो गया लॉजिकल रीजनिंग का पूरा सिलेबस, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैथ्स और रीजनिंग का पूरा सिलेबस, ठीक है। एक बार एक मैंने सेग्रीगेट कर लिया है कि जो जो आपके आ गए, ठीक है, कभी इस साल इससे पूछ देता है दो, कभी नेक्स्ट ईयर, तो ऐसा आप प्रिडिक्ट करके नहीं कर सकते कि भाई से। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनसे कंफर्म क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले उन चैप्टर्स को हम बिल्कुल
कंठस्थ कर जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल आपका हम पक्का करवा देंगे कि भाई इसमें से इतना क्वेश्चन तो आप कंफर्म पहले अपना कर लो, उसके अलावा हम आगे देखेंगे, ठीक है। क्लियर है सबको कि क्या ट्रेंड है, कैसा पैटर्न है, क्या सिलेबस है, सी सेट है क्या, ठीक है, क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, उसका हमारे पास कैसा एग्जाम पैटर्न है, सबको अब तक क्लियर है कि सी सेट के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन सबको पता है, क्या मैंने स्ट्रेटेजी बताई है वो भी आपको क्लियर है, कैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं ये भी हमारा काम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ, ठीक है, ऑल्टरनेट चलता रहूंगा, एक वीडियो में लेके आऊंगा जिसमें मैथ्स के मैं कुछ चैप्टर डिस्कस करूंगा, फिर लॉजिकल रीजनिंग के, फिर मैथ्स के, ताकि आपको भी कुछ बोरिंग ना हो कि भाई लगातार मैथ्स चल रहा है, ठीक है। और बोरिंग वाले क्वेश्चन हम करेंगे नहीं, सारे बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी के जो क्वेश्चन आते हैं सी सेट में वो दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, तो आप रिग्रेट नहीं करोगे तब, ठीक है। हमेशा कुछ आपको डेफिनेटली हर एक क्लास में कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर सी सेट एग्जाम, ठीक है। एवरीबॉडी क्लियर, ठीक है, कोई डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वी आर देयर फॉर यू। चलिए अब हम चलते हैं, एक काद मैंने सैंपल क्वेश्चन आपको इंट्रोडक्शन में दिया है कि भाई पूछता कैसे, ठीक है, क्वेश्चन आते कैसे हैं, ये आपका यूपीएससी सी सेट का क्वेश्चन, एक मैंने मैथ्स का लिया है, एक मैंने रीजनिंग का लिया है। अब आपको बताते हैं कि ये बिल्कुल मतलब एकदम बेसिक लेवल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कुछ कुछ को ये थोड़ा है पढ़ना कर देते हैं, वो हमें अटेम्प्ट ही नहीं करना है, जितना हमारे में आपको टाइम भी लेके चलना है, क्योंकि दिस इज जस्ट अ क्वालिफाइंग इन नेचर, तो हम उतना ही करेंगे जितना कि हमें जरूरत है, ये मैं बार बार आपके से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसमें क्या बोल रहा है, व्हेन अ रनर वाज क्रॉसिंग द 12 किलोमीटर मार्क, देखिए क्या लग रहा है कि भाई टाइम स्पीड डिस्टेंस क्वेश्चन है, बट नहीं है। रनर वाज क्रॉसिंग द 12 किलोमीटर मार्क, शी वाज इन्फॉर्म्ड दैट शी हैड कंप्लीटेड ओनली 80% ऑफ द रेस, हाउ मेनी किलोमीटर वाज द रनर सपोज टू रन द इवेंट, ठीक है, यानी कि फिनिश लाइन से, ठीक है, रनर यहां से चला, बी तक पहुंचना है, ठीक है, तो ए से बी तक का कितना होगा, अगर मैं बोलूं ये स्टार्ट है ये फिनिश है, तो टोटल कितना होगा, 100% होगा। रनर ने कितना कंप्लीट किया, 80%, ठीक है, 80% की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे, 12 किलोमीटर, ठीक है, आपको निकालनी है 100% की वैल्यू, सिंपल सा 80% की वैल्यू 12 किलोमीटर, ठीक है, तो 100% की वैल्यू क्या, 100 इंटू 12/80, ठीक है, इसको इसको परसेंटेज तो कट हो गया, अब ये बढ़ गया 4 दूना 8, 4 दिया 12, 2 5 10, दैट इज इक्वल टू 15 किलोमीटर इज योर आंसर, और आप फटाक से टिक मार दोगे, ठीक है, यानी ए और बी स्टार्टिंग और फिनिश पॉइंट का डिस्टेंस कितना था, 15 किलोमीटर, और जब रनर पहुंची थी 12 किलोमीटर पर, तब इस 80% ही रेस उसका कंप्लीट हुआ था, यानी कि 20% उसका रेस अभी बचा, ठीक है, तो 80% की वैल्यू हमें दे दी 12 किलोमीटर, 100% की वैल्यू उसके पूछ ली 15 किलोमीटर, ये एक्चुअली परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दिखने में लग रहा है कि भाई टाइम स्पीड डिस्टेंस का कहीं कोई यूज नहीं है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का, ये सिंपल सा परसेंटेज का क्वेश्चन, ठीक है, कहीं कोई फॉर्मूला यूज किया मैंने, एक कॉमन सेंस यूज किया, और आपसे यूपीएससी यही एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, कि भैया आप कॉमन सेंस डेवलप करो, और मैं आपका कॉमन सेंस एंड होते होते पूरा डेवलप करा दूंगा, जितना आपको जरूरत है, ठीक है, जितना यू रिक्वायर उतना मैं आपके लिए कर दूंगा, ठीक है। था अच्छा मेथड, अच्छा सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, एक सैंपल क्वेश्चन आ जाए, उसके बाद हम चैप्टर वाइज करेंगे, फिर आपको करवाएंगे, ठीक है। चलिए ये है आपका लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन, ठीक है, ये है आपका लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन, और ये यूपीएससी का क्वेश्चन। आज मैं दोनों क्वेश्चन आपका यूपीएससी सी सेट से उठा के दे रहा हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई आते कैसे क्वेश्चन। In each of the following group of words is a hidden number, ठीक है, based on which you should arrange them in ascending order. Pick the right answer. Ascending order का मतलब होता है छोटा से बड़ा, ठीक है, यानी कि इंक्रीजिंग ट्रेंड, ठीक है, यहाँ पर स्मॉल, फिर यहाँ पर, ठीक है, यानी कि बढ़ता जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5, तो ये हो गया असेंडिंग, यानी कि बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड, ठीक है, उसको बोलते हैं असेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग ट्रेंड, ठीक है, 5 4 3 2 1, ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है।
ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये सबको पता है, बेसिक चीज है। अब देखिए, आपको बोल रहा है कि आपको 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, उस वर्ड्स के अंदर जो है ना एक नंबर हिडन है। ठीक है, और उस नंबर को आपको अरेंज करना है असेंडिंग में। देखिए कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन बना है। ठीक है, एकदम कॉमन सेंस। क्या आपको जरूरत थी किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने की? यहाँ पे आपको जरूरत थी बस बेसिक पढ़ाई की। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए होंगे या देखे होंगे तो आप बना डालोगे, नहीं तो वहां पर आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अब देखिए, जैसे मैं करता हूँ, पहले वाले वर्ड को मैंने पिक किया, इसमें क्या नंबर है? ELEVEN। ठीक है, इसमें है 11। अब देखिए, ठीक है, इसके सामने करेंगे हम 11 यानी कि 11। ठीक है, 11 मिल गया मुझे। अब मैन इन इंग्लैंड। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? MN9। ठीक है, यहाँ हो गया आपका 9, यहाँ पे 9 आ रहा है यानी कि 9 यानी कि 9। ठीक है, गुड हाइट, OD नहीं है, कुछ होता नहीं है। ठीक है, 8, ये इजी था, ये हो गया 8। ठीक है, लास्ट एनकाउंटर, लास्ट। ठीक है, STEN, STEN। ठीक है, तो 10। अब इसमें नंबर छिपे हुए हमने निकाल लिए। क्या क्या है? पहले में 11, 9, 8, 10। अब आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो मैं अरेंज कर दूं, 8, 9, 10, 11। बच्चा भी अरेंज कर देगा अब इसको। ठीक है, 8 के सामने क्या था? 3। ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन ही था। 9 के सामने का ऑप्शन क्या था? 2। ठीक है, या 3, 2 आगे करने की जरूरत भी नहीं है, इसको टिक मार दो। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं 3, 2, 10 के सामने 4 है, 1, यानी कि बी ऑप्शन हमने कर दिया। ठीक है, था इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बनाने में मजा आएगा। ठीक है, प्योर आपका दिमाग का अप्लाई होगा और हम अपने एप्टीट्यूड और एनालिटिकल स्किल को डेवलप कर सकते हैं। दैट इज जस्ट द एम ऑफ योर सीसेट पेपर। ठीक है, पूरे वीडियोस मैं आपके साथ लेकर के आऊंगा। ठीक है, हर एक चैप्टर्स को हम डिस्कस करेंगे, एक ब्रीफली डिस्कस करेंगे जितना हमें जरूरत है, और उसके ऊपर हम प्रीवियस से क्वेश्चन भी करेंगे और कुछ अपने तरफ से मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा जो कि आपके उसी लेवल का रहेगा। ठीक है, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए सीसेट पेपर का। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सेशन डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और जहां भी डाउट लग रहा है वहां पर डेफिनेटली पूछिए। थैंक यू।